बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आखिरी चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और लोगों को अब 10 नवंबर को चुनाव नतीजों का इंतजार है। सबके मन में यही सवाल है कि नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचा पाएंगे या फिर तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन इस चुनावी रण में बाजी मारेगा। हालांकि 3 चरणों की वोटिंग खत्म होने के एक मीडिया हाउस के एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें सीएम नीतीश कुमार की सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बड़े अंतर से जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार में इस बार कुल 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीट, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ। एक मीडिया हाउस के एग्जिट पोल में कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे किया गया है और इसका सैंपल साइज 63,081 रहा। एग्जिट पोल के आंकड़े जो सामने आए हैं, उनके मुताबिक बिहार के इस विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा हावी रहा। करीब 42% लोगों के अनुसार विकास राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि 30% लोगों ने माना कि राज्य में बेरोजगारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में तेजस्वी यादव बिहार में सीएम पद की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। बिहार में 35% लोगों ने नीतीश को सीएम पद की पहली पसंद माना है, जबकि 44% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव है। महिलाओं ने भी सीएम के तौर पर तेजस्वी को पहली पसंद के तौर पर जाहिर किया है, जबकि 42% महिलाओं ने नीतीश का समर्थन किया। ऐसे ही पुरुषों के आंकड़े देखें तो 37% लोगों ने नीतीश को सीएम पद की पहली पसंद बताया, जबकि 44% पुरुषों ने तेजस्वी को सीएम के तौर पर अपना समर्थन दिया। पाटलिपुत्र क्षेत्र को बीजेपी का अब तक गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन ने यहाँ भी सेंध लगा दी है। महागठबंधन यहाँ 61 सीटों में से 33 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। वहीं एनडीए के खाते में 26 सीटें जाती दिख रही हैं। एलजेपी के खाते में 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अगर बिहार में क्षेत्रवार राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन की बात करें तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक मिथिलांचल में महागठबंधन एनडीए को पछाड़कर आगे बढ़ गया है। मिथिलांचल की 60 सीटों में महागठबंधन को 36 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए को सिर्फ 23 सीटें मिलने की संभावना है। बता दें कि मिथिलांचल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। ऐसे में यहाँ एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है और महागठबंधन एनडीए पर हावी दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक मुस्लिम बहुल इस इलाके में महागठबंधन को 15 जबकि एनडीए को सिर्फ 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जीडीएसएस को 3 सीटें मिलने की संभावना। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के ये आंकड़े अगर परिणामों में तब्दील होते हैं तो महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जिससे स्पष्ट बहुमत के साथ वह तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बन सकती है। जबकि एनडीए का इस चुनाव में सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को सिर्फ 69 से 91 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही निकलते हैं और किसके हिस्से में जाती है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक व्यू।